हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हैप्पी ट्रैवलर्स पर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अपने पूरे परिवार के साथ केरल की यात्रा की, जो कि एक बहुत ही अच्छी और सुहावनी यात्रा थी। जब हम केरल जाने का प्लान कर रहे थे तो उससे संबंधित आवश्यक जानकारियाँ हमने YouTube वीडियो के माध्यम से जुटाई ताकि हमारा ट्रिप स्मूथ रह सके। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी अपनी केरल यात्रा को YouTube वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ शेयर करें, ताकि अगर भविष्य में कोई जाए तो वो भी हमारे वीडियो से सहायता ले सके और अपनी यात्रा को सुगम बना सके। तो इसलिए हमने अपनी पूरी यात्रा को बहुत सारे वीडियोस में कैप्चर किया। उन सभी वीडियोस को मैंने टीज़र 1 और टीज़र 2 के माध्यम से आपको प्रस्तुत किया। जिन लोगों ने भी उन टीज़र 1 और 2 को देखा, उन्होंने उसकी काफ़ी सराहना की। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर ही कमेंट डाले, कुछ लोगों ने पर्सनल व्हाट्सएप पे कमेंट किए और काफ़ी उनकी सराहना की। अब आने वाले वीडियोस में मैं अपनी पूरी यात्रा को एपिसोड्स वाइज आपको दिखाऊंगा। यह मेरी भी केरल की पहली यात्रा थी। मैंने अपने परिवार के साथ इस केरल की यात्रा को पूरा किया। केरल अपने बैकवाटर्स, वाटरफॉल्स, माउंटेन्स, बीचेस, हाउस बोट्स, टी गार्डन्स एंड सनराइजेस एंड सनसेट्स के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है। देश विदेश से लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। तो चलिए मैं आपको अपनी यात्रा पर लेके चलता हूँ और अपनी इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी केरल यात्रा की शुरुआत दिल्ली से की। दिल्ली से केरल की दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। आप ट्रेन व फ्लाइट दोनों से ही केरल जा सकते हैं। ट्रेन जहां पूरे 2 दिन से ज़्यादा का समय लेती है, वहीं बाय फ्लाइट आप 3 घंटे में केरल पहुंच सकते हैं। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप 1.5-2 महीने पहले ही फ्लाइट की टिकट बुक करा लें, जो कि आपको काफ़ी किफ़ायती रहेगा। बाय फ्लाइट आप कोच्चि या त्रिवेंद्रम दोनों में से किसी भी जगह की फ़्लाइट लेकर केरला पहुंच सकते हैं। अब ये आपके टूर प्लान पर डिपेंड करता है कि आपका टूर कहां से स्टार्ट है। आप कोच्चि से ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं या त्रिवेंद्रम से। हमारी फ़्लाइट दिल्ली से त्रिवेंद्रम के लिए थी, जिसका समय शाम 5:15 बजे का था और जिसने हमें त्रिवेंद्रम 8:30 बजे उतारना था। इसलिए हम समय रहते ही लगभग 2 से ढाई घंटा पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गए, जहां हमने अपना चेक इन किया, बोर्डिंग पास इशू करा। हमारी फ़्लाइट टिकट्स एयर इंडिया से बुक थी। इसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें आपको एक मील भी प्रोवाइड की जाती है। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको टिकट सस्ती मिले आप उस एयरलाइंस की टिकट बुक करा सकते हैं। त्रिवेंद्रम हम रात लगभग 9 बजे पहुँचे। हमारी फ़्लाइट लगभग आधा घंटा लेट थी। एयरपोर्ट से हमने अपना लगेज कलेक्ट किया। फिर एयरपोर्ट से हमने एक काली पीली टैक्सी बुक की और अपने होटल ग्रैंड चैत्राम पहुँचे, जो कि केरला टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है और काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगली सुबह हमारी त्रिवेंद्रम में पहली सुबह थी और हमें अपने ट्रिप की शुरुआत भगवान पद्मनाभ स्वामी के दर्शन से करनी थी। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल एक हिंदू टेम्पल है, जो कि केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम इलाके में स्थित है। इसे दुनिया के सबसे धनी पूजा स्थलों में से गिना जाता है। यह मंदिर चर्चाओं में तब आया जब साल 2011 में केरल हाई कोर्ट ने मंदिर का पूरा कंट्रोल केरल सरकार को सौंप दिया। मंदिर में कुल 6 तहखाने हैं। सरकार ने इन सभी तहखानों को खोलना शुरू किया और जब तक सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई आदेश पारित होता, सरकार पूरे 5 तहखाने खोल चुकी थी, जिसमें करीब 1 लाख करोड़ से अधिक मूल्य के हीरे जवाहरात मिले।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छठे तहखाने को खोलने पर रोक लगा दी गई। मंदिर में प्रवेश के लिए सभी पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को धोती पहनना अनिवार्य है। पुरुषों को अपने ऊपरी हिस्से में कुछ भी नहीं पहनना होता है और हाँ, यदि महिलाएं साड़ी में हैं तो वो सीधा मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सी वस्तुएं जैसे मोबाइल, पर्स, बेल्ट इत्यादि मंदिर में प्रतिबंधित हैं। यदि आपके पास ये वस्तुएं हैं तो आप इनको मंदिर द्वारा संचालित क्लॉक रूम में जमा करवा सकते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल विष्णु भगवान का मंदिर है। इसी स्थान पर भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर लेटी हुई अवस्था में है, जहां उनकी 18 फीट लंबी प्रतिमा है। मंदिर में दर्शन के बाद हम लोग वापस अपने होटल आए। होटल के पास ही आर्यास वेज कैफ़े है, जो कि काफ़ी अच्छा वेज फूड जॉइंट है, जहां आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों चीज़ें ले सकते हैं। यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने अगले सफ़र के लिए। हमारी अगली मंजिल थी कोवलम, जो कि त्रिवेंद्रम से मात्र 12 किलोमीटर दूर स्थित है। कोवलम में अगले 3 दिनों के लिए हम रुकने वाले थे और यहीं रहकर आसपास की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले थे। कोवलम में हमारा स्टे होटल उदय समुद्रा बीच रिजॉर्ट में बुक था। उदय समुद्रा बीच रिजॉर्ट एक 4 स्टार प्रॉपर्टी है, जो कि समुद्रा बीच के साथ लगी हुई है। कोवलम बीच यहाँ से मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो कि आप 15 मिनट की वॉक करके आप कोवलम बीच पहुँच सकते हैं। कोवलम में रहने के लिए उदय समुद्रा एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। डिफरेंट रूम कैटेगरी में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। रिजॉर्ट के पीछे ही समुद्रा बीच है, जहाँ आप घंटों बैठकर समुद्र को निहार सकते हैं व लहरों का आनंद ले सकते हैं। हमने अपना लंच रिजॉर्ट में ही किया, जहां आपको काफ़ी वैरायटी ऑफ फूड मिल जाते हैं। अगर आप कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सी फूड जो भी ट्राई करना चाहें रेस्टोरेंट में ट्राई कर सकते हैं। रिजॉर्ट में 3 स्विमिंग पूल हैं, जहां आप अपनी फैमिली के साथ चिल कर सकते हैं। कोरोना के कारण दिल्ली में स्विमिंग पूल 2 साल से बंद हैं। इस कारण सभी लोगों ने पूल में काफ़ी एंजॉय किया। पूल में ही हमें एक होटल स्टाफ ने जेट स्पीड बोट राइड के लिए रिकमेंड किया। जब हमने चार्जेस पूछे तो उन्होंने बताया कि पर बोट 2400 रुपीज़ 4 पैसेंजर्स के लिए। हमने थोड़ी बार्गेनिंग की तो हमें 2 बोट्स 4200 की पड़ गई। स्विमिंग के बाद फिर हम लोग निकल पड़े जेटी पॉइंट पर बोट राइड के लिए। जेटी पॉइंट जो कि ग्रूव बीच पर स्थित है। जेटी पॉइंट रिजॉर्ट से मात्र 15 मिनट की वॉक पर था और यकीन मानिए कि छोटी छोटी पगडंडियों से समंदर के किनारे किनारे यह वॉक बहुत ही खूबसूरत वॉक थी। हमारा बैड लक था कि जब हम जेटी पॉइंट पहुंचे तो बारिश शुरू हो गई। हमें लगा कि शायद अब बोट राइड नहीं हो पाएगी, पर बारिश धीरे थी और जल्दी ही रुक गई और हम बढ़ चले जेट स्पीड बोट राइड के लिए। एक बात मानकर चलिए कि जब भी आप कोई जेट स्पीड बोट राइड करते हैं तो शुरू के 10 से 15 सेकंड बहुत खतरनाक होते हैं। उसमें राइड बहुत जंपी व बम्पी होती है और आपको एक ज़बरदस्त शॉक लगता है।
इन 15 सेकंडों में आप अपने भगवानों व इष्ट देवताओं को ना चाहते हुए भी याद कर ही लेते हैं। खैर 15 सेकंड बाद राइड स्मूथ हुई और हमने अपनी राइड कंप्लीट की। यह पूरी राइड ब्लू बीच से सी पोर्ट तक होती है, जिसकी अवधि आधा घंटा होती है और बीच बीच में जितने भी पॉइंट्स आते हैं बोट राइडर आपको दिखाता है। खैर 15 सेकंड बाद जब हमारी राइड थोड़ी स्मूथ हुई तो हमने अपनी राइड पूरी कंप्लीट की। बोट राइड ख़त्म करके जब हम वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में उसी समय तेज़ बारिश शुरू हो गई। तो वहीं किनारे पर एक शेड था जहां रुककर हमने अपने को भीगने से बचाया। जब बारिश बंद हुई तो हम फिर वापस चल पड़े अपने होटल की तरफ। वापस आते समय हमने रास्ते में समुद्र पार्क भी देखा, जो कि केरला टूरिज्म द्वारा डेवलप किया गया है। जाते समय तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, परंतु बारिश के बाद यहाँ की ब्यूटी काफ़ी बढ़ गई थी। हमने यहाँ कुछ देर रुके, कुछ फ़ोटो और वीडियो शूट किए और इस जगह को एंजॉय किया।